स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या स्वामिन्नमस्ते 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 स्वामिन्नमस्ते। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युदस्योभयतो अन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमाः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। जो सेल्फ रियलाइज्ड होते हैं, जो जीवन मुक्त होते हैं, वो उस ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उनको कभी भूलता नहीं है वो ज्ञान। तत्वात् अप्रच्युतो भवेत्। उस तत्व ज्ञान जो है उससे वो कभी गिरते नहीं हैं। हम बहुत बार बोल चुके हैं ना, जैसे एक माँ है, वो माँ बन जाती है, तब शुरू शुरू में लगता अच्छा माँ बन गए। लोगों को उसको बताना पड़ता है कि अभी दूध पिलाने का समय हुआ, अभी नहलाने का समय हुआ, अभी गोद में लेने का समय हुआ। फिर थोड़े ही दिन में वो उसको किसी को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो माँ बन जाती है। वो मैं एक माँ हूँ, ये जो न्यू आइडेंटिटी एक हो जाता है, न्यू एक पहचान हो जाता है, वो कभी भूलता है क्या? नहीं। वही उसी तरह जो ज्ञानी होते हैं, उनका जो पहचान कि हम आत्मा ही हैं, हम ही सर्वत्र हैं, ये पहचान वो कभी भूलते ही नहीं हैं। उसीलिए वो कभी दुखित नहीं होते हैं, इतना बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं होते हैं। ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति, तो उनको ज्ञान भी मिलता है, अनुभव मिलता है, और जिससे क्या होता है? अनुप्रशांति। मन में क्या होता है? प्रशांति। हम लोग प्रशांति ना चाहते हैं, शांति चाहते हैं। ऐसी शांति जो कभी हिले ना। हमारी शांति क्षणिक है, कभी कभी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे स्वामी जी पूछते हैं कैसा था लेक्चर, सब बोलते बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा के बाद क्या? वो बहुत अच्छा लेक्चर सुन के उसको मन में लाके प्रशांति होना चाहिए, जो कभी टूटने वाला नहीं है, वैसी प्रशांति होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको उसके लिए एक चाह होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए कि जिसके बारे में बोल रहे हैं वो मेरे को भी मिले। मैं सिर्फ सुन के खुश नहीं रहती हूँ, मुझे सुन के उसको अपनाना है। गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम। पर ये तो होना चाहिए। लोगों के पास अर्थ भी होता है, सब कुछ होता है, पर वो इस तरह नहीं रहते हैं। उस धर्म के पीछे वो नहीं जाते हैं। वो नहीं चाहते, वो भगवान के प्रति ऐसी भक्ति बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। और क्या होता है? वो सिर्फ अपने संसार के पीछे घूमते रहते हैं। क्षणभंग निष्ठा, जो संसार क्षणिक है, क्षणभंगुर है, उसी के पीछे
वो समय देते हैं, पूरी समय। हम नहीं कह रहे हैं कि पूरा समय मत दीजिए, ज़रूर दीजिए, पूरा समय, ज़रूरत से ज़्यादा समय। और क्या होता है, नहीं देखते हैं कि एक एक दिन बीतते जा रहा है और शरीर में वार्धक्य, जरा वार्धक्य आ जाएगा और उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, दुख ही दुख मिलेगा। अगर हम उस तत्व को, उस आत्मा को पकड़ के उसके गोद में रहने की कोशिश ना करें, तब हमें वो ज्ञान नहीं मिलेगा। किसी ना किसी समय दुख ज़रूर होगा। एक श्लोक है भर्तृहरि का, आदित्यस्य गतागतैरहरः संक्षीयते जीवितं व्यापारैर्बहुकार्यभारगुरुभिः कालेन विज्ञायते दृष्ट्वा जन्मजरा विपत्तिमरणं त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिराम् उन्मत्तभूतं जगत्। बोल रहे हैं इसमें, आदित्यस्य गतागतैरहरः संक्षीयते जीवितम। सूर्य का उदय सुबह होता है, अस्त होता है शाम को। तो गतागतैहि, तो सूर्य का उदय, जैसे पूर्व दिक में सूर्य का उदय हुआ, पूरे दिन में चल चल के उस तरफ अस्त हो गया। उसमें क्या हुआ, हम लोग बोलते हैं एक दिन बीत गया। जैसे आज शनिवार है तो हम बोलेंगे कि शनिवार ख़त्म हो गया, अब कल रविवार आएगा, रविवार के ये प्रोग्राम्स हैं, है ना। कभी भी हम लोग ये सोचते हैं क्या कि सूर्य के उदय और अस्त के साथ साथ हम लोगों का जीवन भी एक एक दिन क्षय हो गया है? सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं। आदित्यस्य गतागतैरहरः संक्षीयते जीवितम, लाइफ का एक दिन खत्म हो गया। तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हमने क्या किया, हम आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, हमें क्या दुख मिलेगा। हम लोग सोचते हैं ना, भयभीत रहते हैं, क्या आगे जाके क्या होगा, जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब क्या होगा, कौन देखेगा, कोई देखने वाला होगा भी कि नहीं, बहुत ऐसी कोई बीमारी हो गई जब हमको लेटे रहना पड़े, लोगों के ऊपर निर्भर रहे हम, तब क्या होगा। ये सब भावनाएं तो आती हैं ना, पर हम ये नहीं सोचते कि एक दिन बीत गया। ये तो अवश्यंभावी है, ऐसा जीवन जब वार्धक्य तो आएगा ही। पर हम क्या ऐसे एक स्थिति में रह सकते हैं ताकि जो कुछ भी हो हम अनुप्रशांति में रहेंगे, हम प्रशांति में रहेंगे, हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हमने अभ्यास किया है उत्तम भक्त बनने का। उत्तम भक्तों में क्या बोला है, भगवान की ही आश्रय, भगवान के ऊपर भरोसा, और कोई भी सिचुएशन हो उसमें अफेक्टेशन नहीं होना, उसमें विचलन नहीं होना। कोई भी सिचुएशन हो, जो अच्छा है बुरा है, उसमें हम ना तो उसमें बहुत ज़्यादा हर्ष करेंगे, ना उसमें हम द्वेष करेंगे। ये जो अभ्यास, अगर सूर्य का उदय और अस्त के साथ साथ हम इस अभ्यास को भी ही करें, फिर क्या हुआ, फिर हम उत्तम भक्त बनने में कोशिश कर रहे हैं। वो हम नहीं करते। हम लोग व्यापारेर बहुकार्यभार गुरुभिः कालो न विज्ञायते, हम लोग क्या, हमारे कर्मों में हम डूबे रहते हैं, उसके चिंतन में डूबे रहते हैं, उसी को सब कुछ समझते हैं, और उसीलिए हमको समझ में ही नहीं आता कि एक एक दिन जा रहा है। दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते। रोज रोज हम देख रहे हैं कि जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, विपत्ति हो रहा है, बाधा विघ्न हो रहा है, लोगों को बहुत कुछ विपद हो रहा है, विपत्ति मरणम, और डिजीज़, रोग, ये सब कुछ आते जा रहा है। ये सब देख के नहीं लगता है कि अरे मानो मेरे जीवन में भी ये सब हो गया तो हम क्या करेंगे, कैसे इसको सहेंगे। जैसे उस एक औरत ने मुझे पूछा था कि माँ सब कुछ ठीक है,
अभी मुझे बहुत डर है कि अगर कुछ खराब हो गया मेरे संसार में तो हम कैसे उसको सहेंगे। तो उसने पूछा तो था कि माँ कैसी मन की स्थिति होनी चाहिए ताकि हमको ये डर ना लगे कि सब कुछ अभी ठीक है, हम तो उसको पकड़ के नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ हो सकता है, तो मैं कैसे उसको सहन करूँगी, अनअफेक्टेड अविचलित कैसे रहूँगी। तो बोल रहे हैं कि ज़्यादातर लोग, आम जनता, ये इसके बीच में सब देखते हुए भी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। जैसे कि मदिरा पान कर लिया है और जो कुछ भी मिल रहा है उसको भोग करो भोग करो भोग करो, इसी में रहते हैं। तो आगे हम जाएं थोड़ा, इसमें बोल रहे हैं, ओहो समय तो हो ही गया। तो जो हम सोचे थे वो तो होगा नहीं। अच्छा, हाँ अच्छा। तो इसमें बोल रहे हैं कि वो इन्होंने बोला कि भगवान का जो कथा है उसको सुनना चाहिए। शुश्रूषो हो श्रद्धाधानस्य, ये कौन बोल रहा है? हम पीछे फिर से बहुत कुछ बोल दिए, पर याद रखिए, सूत जी को शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, जब वहाँ पे यज्ञ हो रहा था, सूत जी आए थे, बोला कि आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत कुछ सुना है, बहुत आपको मालूम है कि कलयुग में जीवों के लिए कोई सहज साधन बताइए, सहज उपाय बताइए, ताकि हम अपने आप को मुक्ति के तरफ, भगवान का अनुभव के तरफ हम ले जा सकें। तो सूत जी बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना है। और वो जब परीक्षित को भगवान वेदव्यास ने सुनाया था भागवत, तब वहाँ पे थे, तो उनको लगा कि ये प्रश्न बहुत अच्छा है, जो हम उत्तर देंगे सभी के लिए बहुत कल्याणकारी होगा। तो इसके ये सब बताते हुए वो आगे बोल रहे हैं कि भगवान के बारे में सुनना चाहिए, जो श्रद्धा से सुनना है। श्रद्धा से जब भगवान की कथा सुनते हैं तो पहले श्रद्धा होती है। जैसे एक आध जन आ जाते हैं, एकदम से आ गए, सुन लिया, उनको अच्छा लगा, सोचते हैं कि अगले दिन भी आएंगे। ऐसा करके सुन के उनको सुनने में श्रद्धा बनती है। फिर आगे सुन के वो सुनने में एक रुचि हो जाती है, जिसको बोलते हैं रति, श्रद्धा रति। फिर जब और भी सुनते हैं, उस रति का परिणाम ही होता है, तब भक्ति होने लगता है। जिसके बारे में सुना जा रहा है, जिस विषय के बारे में सुना जा रहा है, उसमें भक्ति होती है। भक्ति के बाद क्या होता है? वो भक्ति जब भगवान के प्रति, कि आत्मा के प्रति सुना जा रहा है, उसको वो सुनना इतना अच्छा लगता है, वो इतने प्रिय हो जाते हैं कि तब उसमें लगाव हो जाता है और बाकी चीज़ों में लगाव कम होता है। हमने क्या कहा? जो लगाव ज़रूरत से ज़्यादा है वो छूट जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा जो लगाव रहता है संसार के प्रति, संसार के लोगों के प्रति, चिंतन के प्रति, वो सारा छूट जाता है। तब लगता है कि कैसे समय निकालूं, कैसे सुनूं, कैसे हम और भी सुने। तो तब क्या होता है? भक्ति से विरक्ति होता है, वैराग्य होता है, और पकड़ के रहने का इतना ख्याल नहीं होता। लगता है कि चलो इसी में से हम कुछ समय निकालेंगे, सुनने को जाएंगे। और जब विरक्ति, ये सब कुछ बढ़ता रहता है, तब भगवत प्रबोधा, भगवान के अनुभव होने लगता है। तब लगता है सिर्फ अच्छा मेरे में है। उस समय सुनते सुनते लगता है, फिर सुनने के बाद चिंतन करने से लगता है, तब कर्म करते करते लगता है। जो कुछ भी कर्म करते हैं तब लगता है वो मेरे साथ में ही है। वो सिर्फ हम सिर्फ पूजा करते हैं बाहर एक मूर्ति देख के, ऐसे नहीं है। वो बाहर कहीं है, ऐसा नहीं है। वो मेरे अंदर में है और हर समय है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूजा करते समय है, हर समय है, हर एक सिचुएशन में है। वो मेरे साथ साथ घूम रहे हैं, मेरे साथ बात करते हैं, मेरा सब कुछ सुनते हैं। ऐसी ही एक अनुभव। क्या? श्रद्धा रति भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोधा। तो ये सूत जी बोल रहे हैं कि
शुश्रूषोः श्रद्दधानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यन्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्। तो ये सुनना चाहिए और सद्गुरुओं का, सन्यासियों का, महात्माओं का सेवा करना चाहिए। सेवा करते हुए क्या होता है, जब उनके साथ में रहते हैं, पास में बैठते हैं, तब वो कुछ ना कुछ बोलते हैं और उनका जो कुछ भी कहना है वो आत्मशुद्धि के लिए होती है। जो सुनते हैं वो अगर अपने आप को खोल के रखे, उसको ग्रहण करे, तो उसकी शुद्धि होती है। नष्टप्रा शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्तु ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। तो उनका जो कथा अगर हम सुने, उनके बारे में सुने, वो कौन है? भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है। पुण्यश्रवण कीर्तनः, वो श्रवण और कीर्तन से क्या होता है? पुण्य होता है, पुण्य होता है। हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि, जो मन में जो कुछ भी बुराइयां हैं वो सारा कुछ धुल जाता है। क्योंकि जब वो जो विशुद्ध आत्मस्वरूप, चिन्मय स्वरूप भगवान है, वो जब अंदर हम उसका अनुभव करते हैं, उससे सारा कुछ मैल धुल जाता है। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। और जब ये सब कुछ धुलने लगता है तब क्या होता है? नैष्ठिकी भक्ति। एक क्या लिखा था? अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति। वो अप्रतिहता और नैष्ठिकी एक ही है कि जो भक्ति कभी हिलने वाला नहीं है वही भक्ति होती है। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चैत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। अच्छा, ये हमारी जो सुख दुख है, जो हमारे मन में उलझनें आती हैं, जो हमारे में भय, शोक, मोह ये सब होता है, आसक्ति होता है, ये किस लिए होता है? क्योंकि हमारे सभी में, प्रकृति में तीनों गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। और रजोगुण से हम बहुत कर्म करने लगते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। और तमोगुण क्या होता है? जिसमें आलसी हो जाता है, दीर्घसूत्री हो जाते हैं, हमेशा सोए रहते हैं, कोई चिंता भी नहीं करते हैं ठीक से। तो ये दोनों जब रहता है तब हम भगवान के बारे में कैसे सोचेंगे? अब सोते ही रह जाएंगे, एक जगह बैठे ही रहेंगे, कुछ भी नहीं काम करेंगे, आलसी होंगे, तो भगवान की तरफ मन नहीं जाता है। और रजोगुण जब बढ़ता है तब क्या होता है? कर्म के बाद, एक कर्म के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। ये जब हमने श्लोक बोला ना, व्यापारैर बहुकार्य कर्म गुरुभिः कालो न विज्ञायते। हम लोग हमेशा इतने सारे कर्म में डूबे रहते हैं कि एक एक करके दिन जा रहा है, हम कुछ भी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो भूल जाते हैं। तो उसी लिए हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए कि हम रजोगुण और तमोगुण से निकल के ज़्यादा से ज़्यादा सत्वगुण में रहें। सत्वगुण से क्या होता है? सत्वगुण आलोक देता है, सत्वगुण अपने चिंता में क्लैरिटी लाता है, और सत्वगुण से उज्ज्वलता होती है, समझने की एक सूक्ष्मता बढ़ जाती है। उसीलिए सत्वगुण होना चाहिए। सत्वगुण कैसे होगा? अपने चिंताओं में सत्वगुण होना चाहिए, वाक्यों में होना चाहिए, अपने एक्शंस में होने चाहिए, व्यवहार में होना चाहिए। वो सब है, अभी तो हम नहीं बोल रहे हैं। उसके लिए भी अब हम एक छोटा सा बात कहते हैं, क्योंकि हम सब कुछ तो नहीं बोल सकते हैं। बोलते बोलते ना लग रहा है कि ये भी बोले, वो भी बोले, वो भी बोले। जब हम लोग बात करते हैं ना, तब लगता है कि किसी तरह दिमाग में घुसाए, किसी तरह दिमाग में घुसाए, किसी तरह इंस्पायर कर दें, ताकि एक दो जन एटलीस्ट इसको प्यार से, हम ये नहीं कह रहे कि कंपल्शन से, प्यार से, अच्छा ये इतना मधुर पद है, इसको हम क्यों ना अपनाएं, क्यों ना अपनाएं, इस भाव से वो आगे बढ़े। तो ये सत्वगुण में रह कर के तब क्या होता है?
भगवान के बारे में वो अरे मेरा तब भगवान के बारे में वो सोचने लगते हैं। सोचने का एक उनको प्यार आ जाता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति प्रयोगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। फिर प्रसन्न मनसो बोला था ना कि अगर अहितु की अप्रतिहता भक्ति होगी तब क्या होगा? ये न आत्मा संप्रसीदति, मन प्रसन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं, जब हम सत्वगुण में ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करेंगे, वो सत्वगुण क्या है जानने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन को उस तरह हम करने की कोशिश करेंगे, तब मन प्रसन्न हो जाएगा और तब भगवत तत्व जो है और जो विज्ञान है क्या? उसमें प्रतिष्ठित होना, उस तत्व ज्ञान में वो सारा कुछ होने लगेगा। तब हम क्या होंगे? मुक्त संग। मुक्त संग क्या है? आसक्तिहीन। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम आसक्त रहते हैं, अपने में आसक्त रहते हैं, हम जिनको अपना समझते हैं उनमें आसक्त रहते हैं। सब कुछ पकड़ के हम आसक्ति के साथ पकड़े रहना चाहते हैं, कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं। छूट रहा है देख के भी आगे जो कुछ भी है उसको पकड़ के रहना चाहते हैं, तो मुक्त संग हो जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। और हृदय में जो कुछ भी संकुचित भाव है ना, हमारा तो यही है, मन प्रशांत नहीं है, मन व्याप्ति में नहीं है, मन संकुचित रहता है, छोटा सा रहता है, अपना ही एक परिसर में हम काम करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, आगे सब में भगवान है ये सोच ही नहीं पाते हैं। सिर्फ अपना क्या भलाई होगा और अपनों का क्या भलाई होगा वही सोचते हैं। अगर सभी में हम ईश्वर को देखें तो सबकी भलाई में हम जुट जाएंगे। तो ये जो है विद्यते हृदय ग्रंथि ही, हृदय की जो ग्रंथि है ना, सबसे बड़ा है अहंकार, ये मैंपन, मैंने किया है, मेरे पास ये है, मेरे में इतनी बुद्धि है, मेरे में इतनी क्षमता है, मेरे में इतना धन है, मेरे में इतना यश है, मेरा वंश बहुत बड़ा है, इसी में हम रह जाते हैं। तो ये ग्रंथि जो है सारा कुछ टूट जाएगा, सारा संशय दूर हो जाएगा, जो कुछ भी संशय है मन में वो सारा टूट जाएगा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और जो लोक धर्म हम करते रहते हैं, जिसके कारण हम रजोगुण में रहते हैं, एक के बाद एक काम करते हैं, जिसमें भगवान को हम स्मरण भी नहीं करते हैं, ये भी नहीं सोचते हैं कि भगवान ही हमें काम करा रहा है, जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं वो उन्हीं की इच्छा से, ये भाव से काम नहीं करते हैं, वो सारा कुछ क्षीण हो जाएगा। और भगवान की स्मरण, मैं आपका ही हूँ, आपने मेरी सृष्टि की है, आपने मेरे को कर्म क्षमता दी है, सोचने की बुद्धि दी है, आप चेतना देते हैं, उसीलिए हम जीवंत हैं, ये भावना से वो कभी हटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। तो सूत जी ने ये सब बताया और बोला कि इसमें आत्म प्रसाद ये सब करने से आत्म प्रसाद मिलता है। आत्म प्रसाद क्या है? हम लोग प्रशांति, प्रसाद हम सोचते हैं कि जो गुरु लोग देते हैं कि मंदिर में जाके प्रसाद मिलता है, वो क्या है एक्चुअली? प्रसाद है प्रसन्नता। प्रसाद इस प्रसन्नता। मंदिर में जाके भी हम लोग चाहते हैं कि हमें प्रसाद मिल जाए और घर में ले जाके सबको देंगे। यहाँ पे भी रोज़ रोज़ प्रसाद मिलता है, पर प्रसाद का अर्थ क्या है? उसको लेके मन की प्रसन्नता होनी चाहिए, संतुष्टि। वो जब मंदिर में भी हो कि गुरु के पास हो, जब प्रसाद मिलता है, ये सोचना चाहिए कि ये लेकर के, इसका ग्रहण करके मेरा मन संतुष्ट हो जाए,
संतुष्ट मन का अर्थ क्या है? कभी असंतोष नहीं होना। मुझे और चाहिए भाव होगा ही नहीं, संतुष्ट हो गए। जैसे मानिए कि हम लोग खाना खा रहे हैं, पेट भर गया है, अगर आपके सामने पेट भरा हुआ है, आपके सामने ऐसी चीज़ें दे जाती हैं जो आप बहुत पसंद करते हैं, फिर भी जब परोसने के लिए आएंगे क्या करेंगे हम? नहीं 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 बोलेंगे ना, क्योंकि हम संतुष्ट हो गए हैं। जब संतुष्ट हो जाते हैं तब हम और चाहते नहीं हैं। तो आत्म प्रसाद क्या है? अपने आप में प्रसन्नता। हम लोग क्या करते हैं? प्रसन्नता बाहर से ढूंढते हैं, प्रसन्नता बाहर से ढूंढते हैं। किसी के साथ मिलेंगे, कुछ कहीं जाएंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ चीज़ें खरीदेंगे, इससे प्रसन्नता हमें होती है। ये क्या है? आत्म प्रसन्नता। तो ये सब बोल के, कैन आई टेक अ फ्यू लिटिल मोर टाइम? ये सब बोल के आगे सूत जी ने बहुत कुछ बोला। फिर उन्होंने बोला, उनको ये लोग पूछे, ऋषियों ने पूछा कि आप हमें श्री कृष्ण भगवान के बारे में बताइए, परीक्षित के बारे में बताइए, क्यों वेदव्यास जी ने रचना की थी ये बताइए, उन्होंने क्यों सिखाया शुकदेव जी को ये भी बताइए, ये सारा कुछ हमें बताइए। तो जब बता रहे थे तब उन्होंने ये कहानी बोली। ये परीक्षित जो है, परीक्षित अभिमन्यु तो आप जानते हैं, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, उसका वध हो गया, निधन हो गया महाभारत युद्ध में, अन्याय रूप से वध किया गया। तो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में तब एक बच्चा था। अब ये अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य का बेटा, वो बहुत ही खराब था आदमी। अब जब पूरा महाभारत युद्ध में पांडवों का जय हो गया, तब एक कैंप में एक तंबू बना के सब लोग रह रहे थे, सिर्फ पंच पांडव और कृष्ण। वो लोग आगे हस्तिनापुर की तरफ चल दिए, क्योंकि अभी हस्तिनापुर तो उनका हो गया। पर हस्तिनापुर से बाहर वो लोग एक टेंट लगा के, टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, तंबू ही बोलते हैं। तंबू बना के वहीं रहने लगे कि अगले दिन वो लोग हस्तिनापुर प्रवेश करेंगे। अश्वत्थामा ने क्या किया, जो रणभूमि में जो तंबू लगाया था, जिसमें जो कोई भी बच गए थे युद्ध में, सभी लोग थे, उसमें द्रौपदी के 5 पुत्रों भी थे। अश्वत्थामा रात को आके, जब सभी लोग सोए हुए थे, सबका वध कर दिया, और द्रौपदी के 5 पुत्रों भी उधर उसी में थे। तो जब ये खबर मिला, द्रौपदी रोते रोते आई और बहुत रोई कृष्ण और पंच पांडवों के पास। तो अर्जुन ने बोला, इसको हम अश्वत्थामा को पकड़ के लाएंगे, उसका सिर काट के लाएंगे, और तुम उस सिर अपने आंसू तुम तभी पोंछना जब हम इस सिर को तुम्हारे सामने रखेंगे, और तुम उस सिर के ऊपर पैर रख के तब इसका अंत्येष्टि क्रिया करोगी। ऐसा करके बोला। आखिर में अश्वत्थामा को पकड़ के लाए भी, पर द्रौपदी ऐसी थी कि वो बोली, जैसे ही देखा कि उसको बांध के लेके आ रहे हैं, एक तो अर्जुन ने उसका सिर काटा नहीं, वो सोचा कि मेरे गुरु पुत्र है, मैं कैसे सिर काटूं। अर्जुन ने पकड़ तो लिया अश्वत्थामा को। कृष्ण बहुत बोलते रहे, देखो ये बहुत धूर्त है, इसको काटो, इसको वध करो। अर्जुन बोला, नहीं कर सकते हैं, हमारे गुरु पुत्र हैं। तो उसको पकड़ के बांध के, रस्सी से बांध के, जैसे एक जंतु को लाते हैं उसी तरह ला रहे थे वो। द्रौपदी ने दूर से देख लिया और बोला कि छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये हमारे गुरु पुत्र हैं। गुरु ही खुद हमारे सामने अपने पुत्र के रूप में खड़े हैं, इनको ऐसा करके अपमान नहीं करना चाहिए। अब देखिए, ये हमारी संस्कृति है। जब उसके 5 लड़कों को उसने मारा है, तभी भी उसने छोड़ दिया। और भी बोली, जैसे हमारा पूरा चेहरा आंसू से एकदम भर गया है, हम एक माँ हैं, हम नहीं चाहते कि अश्वत्थामा की जो माँ हैं उनका भी चेहरा ऐसे अश्रुसिक्त हो जाए, हम नहीं चाहते, उनको छोड़ दीजिए।
तो कृष्ण तो बहुत चालाक थे। कृष्ण बोले, अर्जुन तुमको सब कुछ सोचना होगा, तुमने एक प्रतिज्ञा की थी कि तुम सिर को काटोगे, अब यहाँ पे बोला जा रहा है इसको छोड़ दो, अब क्या करना चाहिए तुम करो ताकि सब लोग संतुष्ट हो जाए। तो ब्राह्मणों का ऐसा होता है कि उनका अगर शिखा काटा जाए तब उनका मरण समान है, शिखा काटा जाए, उनको मुंडन किया जाए तो इट इज़ लाइक डेथ। तो अर्जुन ने तीर से पूरा मुंडन कर दिया और अश्वत्थामा का यहाँ पे एक मणि होता था उसको भी काट लिया। तो दैट वाज द पनिशमेंट गिवन। अब अश्वत्थामा बड़ा दुष्ट था। उसने क्या किया, जैसे ही छुटकारा उसको मिला वो दोबारा जाके ब्रह्मास्त्र डाल दिया, ब्रह्मास्त्र पांडवों के तरफ। तो अर्जुन के पांडवों के साथ तो कृष्ण थे, उन्होंने जब देखा ब्रह्मास्त्र फिर से आ रहा है उन्होंने उसको काट दिया सुदर्शन चक्र से। उसके बाद उत्तरा रोती रोती आई, हे कृष्ण बचाओ, मेरे गर्भ में एक बाण घुस गया है। ब्रह्मास्त्र जानती नहीं थी, बोल रहे कि कुछ एक जलता हुआ बाण मेरे गर्भ में घुसा हुआ है। तब कृष्ण ने देखा कि वो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंका था ये करके कि हर एक पांडव को मारो, तो वो गर्भ में भी वो बाण घुस गया। तो कृष्ण तब गर्भ में घुस के गदा से उसका निधन, उसका संहार किया था, ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर दिया था। बोलते हैं कि परीक्षित उस समय माँ के गर्भ में रह करके देखा था कि एक अंगुष्ठ समान पुरुष जो कि तेजोमय है, दीप्तिमय है और बड़े सुंदर है देखने में, एक गदा लेके खड़े हैं, शंख चक्र गदा लेके। तो उनको वो इतने पसंद हुए थे, जब वो भूमिष्ठ हुए और बड़े हुए उस सब जगह खोजते थे कि मैंने जिसको माँ के गर्भ में बैठ के देखा था वही है क्या, वही है क्या, वही है क्या, खोजते लगते थे। उसीलिए उनका नाम हुआ परीक्षित। वो बड़े अच्छे राजा बने। वो जब बड़े हो गए तब पांडव लोग क्या महाप्रस्थान में चले गए और इनको राजा बना दिया। वो बड़े यशस्वी थे, बहुत ही प्रजा पालन में सक्षम थे, सब शांति से रहते थे। तो ऐसे राजा को सभी प्यार भी करते थे और सबसे ज़्यादा था क्योंकि गर्भ से ही उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा था, बड़े विष्णु भक्त भी थे। तो एक दिन राजा शिकार में गए और दल से वो निकल गए, वो शिकार के पीछे पीछे जाके अकेले पड़ गए। उनको बहुत भूख और प्यास लगा तो देखा कि सामने कुटीर हैं, 2-3 कुटीर हैं, उसमें जाके थोड़ा पानी पूछ लेते हैं। गए तो देखा कि एक महर्षि बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं और उन्होंने पूछा, आवाज़ लगाया कि मैं बहुत मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे कुछ पानी दे दो। तो महर्षि इतने गहरे ध्यान में थे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। एकदम से राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्या मैं सम्राट हूँ? ये तो ब्राह्मण लोगों को हम लोग देखभाल करते हैं, हम ही लोग देखभाल करते हैं, धन संपत्ति देते हैं, उसीलिए ये लोग अच्छी तरह रहते हैं और हमारा अपमान कैसे कर रहे हैं ये लोग? बोल के उस गुस्से से वहाँ पे एक सांप गिरा हुआ था, उस मृत सांप, वो मरा हुआ सांप, उसको उठा के महर्षि के गले में डाल के वो चल दिए। अब दूसरे कुटीरों में जो लोग थे उन्होंने देखा महर्षि का एक बेटा था, वो नदी के किनारे खेल रहा था। उसको जाके बोला कि देखो तुम्हारे पिताजी को ऐसा करके राजा ने अपमान किया है। तो वो लड़का बहुत गुस्सा हो गया। लड़का बोला, छोटा सा लड़का था, उसने बोला क्या हम लोग ब्राह्मण हैं, इनको हिम्मत कैसे होती है कि हम लोगों को ऐसा करके अपमान करे? जो कोई भी हो, मैं हाथ में पानी लेके उसने बोला आचमन करके कि जो कोई भी हो मैं शाप देता हूँ कि 7वें दिन वो तक्षक के दंशन से उसकी मृत्यु होगी। शाप दे दिया। फिर रोते 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 अपने पिता के पास आया और बोला कि रोने लगा। तब थोड़ी देर में पिताजी की आंखें खुले, देखा कि लड़का बहुत रो रहा है। क्यों रो रहे हो बेटा? किसी ने तुम्हें मारा है, पीटा है, कुछ बोला है?
उसने बोला नहीं, आपका अपमान हुआ है, देखिए आपके गले में सांप है। तो मुनि ने देखा, सांप को निकाल दिया। फिर इस लड़के ने बोला पिताजी मैंने शाप दे दिया है। तो पिताजी बहुत दुखित हो गए। वो थे शमीक महर्षि, बहुत दुखित हुए। बोले बेटा तुमने क्या किया है, इतना छोटा सा पाप में तुमने इतना गुरु दंड दे दिया, लघु पाप में गुरु दंड, ये क्या बात है, ये तो हमारे ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए। राजा बहुत यशस्वी हैं, बहुत देखभाल करते हैं, वो अच्छे राजा हैं, इसीलिए हम लोग इतने शांति से अपना जो साधन भजन है सब कुछ कर सकते हैं। जब राजा ठीक नहीं होते हैं तब चोर डाकुओं का उत्पात होता रहता है। और हमें देखो ये राजा क्योंकि अच्छे हैं तो हम लोग कितने सुख से रह रहे हैं। ये तो तुमने बहुत गलत काम किया है, ये बिल्कुल करना नहीं चाहिए था। और उसको बहुत तिरस्कार किए। बोले कि तुम जाओ अभी राजा को जाके खबर दो कि तुमने ऐसा एक शाप दिया है। अपना जो अपमान उसके बारे में उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। तो यहाँ पे एक श्लोक है, बोलते हैं कि जो साधु लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, वो अपना कोई अपमान देखते नहीं हैं, वो हमेशा लोगों की भलाई ही करते हैं। वो किसी भी अपमान में या मान में उनको कुछ आता जाता नहीं है। तो इसीलिए उनको उस समय लगा कि इस लड़के ने बहुत महापाप कर लिया है। उसने बोला लड़के को तुमने महापाप कर लिया है, तुम जाओ अभी। और राजा भी जाते जाते सोच रहे थे मैंने ये क्या कर दिया, मैं तो ये ब्राह्मणों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तो बहुत पाप कर दिया। तो फिर उसके बाद में खबर भी मिला। तो उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत बहुत बुरा आचरण मैंने कर लिया। अब मुझे समझ में आ रहा है, मैं तो सोचता था कि मैं भक्त हूँ, मैं सोचता था कि मैं भक्त हूँ, पर अगर भक्त हूँ, सचमुच के भक्त हूँ, तब तो मुझे ऐसा क्रोध नहीं होना चाहिए था। बोला था ना द्वेष्टा सर्वभूतानाम, ऐसा क्रोध तो उचित नहीं था मेरे लिए, मेरे को। और मैंने क्रोध के वश में ऐसा कर दिया। अगर मैं अभी सोचता हूँ तो देखता हूँ कि हाँ मैं सोचता था मैं भक्त हूँ, पर असल में मेरी तो आसक्ति बहुत है। राज्य से आसक्ति है, रानियों से आसक्ति है, पुत्रों से आसक्ति है, धन संपत्ति से आसक्ति है, मेरे जो सैन्य है उससे आसक्ति है, मेरे कोषागार से आसक्ति है, सब में मेरा बहुत आसक्ति है। तो मैं अपने आप को कैसे भगवान का भक्त समझता हूँ। अपना पूरा मन तो मैंने भगवान सबसे बड़े हैं, ये हमने सोचा ही नहीं कभी। अभी मैंने जब इतना पाप कर लिया है, अभी मैं पूरा समय भगवान के पूर्ण रूप से मेरा मन समर्पण करना चाहता हूँ। और क्योंकि प्यास के कारण मैंने ये पाप कर्म किया था, मैं खाना और पीना दोनों छोड़ दूँगा, सब कुछ छोड़ के, राज्य को छोड़ के नदी किनारे बैठ के प्रायोपवेश में बैठूँगा। प्रायोपवेश क्या है, बिना खाना पीना छोड़ के जब तक मृत्यु नहीं होती इस ऐसे रहना। तो वो चले गए सब कुछ छोड़ के, अपने पुत्र के हाथ में देके, जन्मेजय उनका पुत्र, उसके हाथ में देके चले गए। ये जो खबर है पूरी एकदम दावाग्नि होता है ना, उसी तरह सब जगह फैल गया कि राजा ने सब कुछ छोड़ दिया और वो तपस्या करने चले गए हैं नदी किनारे। सब लोग वहाँ पहुँच गए, उस राजधानी से पहुँच गए, सारे पंडित ब्राह्मण ऋषि मुनि सब लोग पहुँच गए। और सब लोग बोलने लगे कि ये तो बहुत आश्चर्य है। और बोले कि आप बहुत भाग्यशाली हैं राजा, कि आपने ऐसा सोचा हुआ है कि आप इसको छोड़ देंगे। हम लोग भी सब यहीं पे बैठे रहेंगे देखने के लिए कि आखिर 7वें दिन में क्या होता है, बोल के वो सब बैठ गए। और राजा उनका सबका सम्मान किया। उनके पास तो अभी कुछ है नहीं, ना तो राजधानी है, ना कुछ धन संपत्ति है। सबको प्रणाम करके, हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हम सोचते हैं कि मेरी जो स्थिति, जो ब्राह्मण का शाप जो है, हम उसको निंदा नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि ब्राह्मण का शाप जो है मेरे लिए बहुत अच्छा ब्लेसिंग रहा है, आशीर्वाद रहा है, क्योंकि वो शाप मुझे
अपने में विचार करने का क्षमता दिया है कि मैं कैसा था। मैं अपने आप को भक्त समझता था, असल में मैं भक्त नहीं हूँ। भक्त होने के लिए और भी गुण चाहिए, तो मैं अभी उसके लिए प्रयास करूँगा। ये सोच के मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा हुआ है मेरे जीवन में। अब सोचिए, इससे हमको क्या सीखना है। कोई भी परिस्थिति हो, उसको उससे सीखना चाहिए, उससे वैराग्य होना चाहिए। उससे हम लोग जो आसक्ति में फंसे रहते हैं उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो ये परीक्षित की कहानी से ये हमको सीखना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं कि ये जो विपत्ति आई है मेरे जीवन में, कैसी विपत्ति, ये भी नहीं कि धन नष्ट हो गया, कि छोटा मोटा बीमारी हो गई, नहीं, मृत्यु की शाप मिली है। वो कह रहे हैं कि ये मेरे लिए आशीर्वाद है। फिर उन्होंने बोला कि हम आपको ये कहना चाहते हैं कि मेरा जो ये आप सब, मेरा बहुत भाग्य है। वैसे तो कभी भी इतने सारे ब्राह्मण, पंडित, मुनि, ऋषि इकट्ठे नहीं हुए थे मेरे को आशीर्वाद करने के लिए। आप आज देखिए, इस शाप के कारण आप लोग सब इकट्ठे हो गए हैं मेरे चारों ओर, और मुझे कितना अच्छा एक सभा देखने को मिल रहा है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और मेरा एक निवेदन है, मेरा अभी 7 ही दिन आयु है। हमें बताइए कि भगवान के चरणों में पूरी तरह मन को समर्पण करने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए। जब ऐसा करके उन्होंने अपने बातों को रखा और सब मुनि ऋषि सब बोलने लगे, उनको जल्दी से कोई उत्तर देना है, वो आपस में बात करने लगे। तब उन्होंने, परीक्षित ने ये भी कहा, पुनश्च भूयाद भगवत्यनन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां यां उपयामि सृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। बोला कि एक तो हमें बताइए कि हम कैसे मन को समर्पण कर सकते हैं। दूसरा है कि हम आप सबको प्रणाम करके यही प्रार्थना करते हैं कि अगर हमारा फिर से जन्म होता है, मुझे ऐसा जन्म मिले जिसमें हम महात्माओं को विशेष रूप से आदर करें। जैसे आप सभी लोग अभी मेरे साथ हो गए हैं। मेरा अगर कोई दूसरा जन्म होता है, हम चाहते हैं कि मेरे को इसी तरह सत्संग मिलते रहे, सबका एसोसिएशन मिलते रहे, सबका संग मिलते रहे, जो महात्माओं हैं उनसे हमारी विशेष अनुराग हो, और समस्त प्राणियों के लिए मेरी एक सी मैत्री हो। सब प्राणियों के लिए मेरी एक सी मैत्री हो। वो कब होगा? जब हम सोचेंगे कि सब प्राणी में भगवान ही विराजमान हैं, और मेरा ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति पुनश्च भूयाद भगवत्यनन्ते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु, और भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति मेरा जो अनुराग है वो बढ़ता ही रहे, हम उनके आश्रय में ही रहे। तो ये हुई ना, क्या हुई? अप्रतिहता भक्ति। इतना बड़ा सा एक विपत्ति आ गया है, फिर भी वो कह रहे हैं कि आपके प्रति मेरी भक्ति बढ़ते रहे। अगर हमको दूसरा जब जीवन मिलता है तो भी आपका ही भक्त बन के रहना चाहता हूँ, और भी ज़्यादा भक्ति हो मेरे में, आपको मैं सर्वत्र देखूं, और आपके चरण कमल में मेरा हमेशा मन रहे। उस समय शुकदेव जी वहाँ से आए। वो शुकदेव जी विचरते रहते हैं, उस समय वो उधर से विचर रहे थे। सब लोग शुकदेव जी को पहचान लिए और सब लोग खड़े हो गए। खड़े होकर राजा ने शुकदेव जी को बिठाया। वहाँ तो कुछ था नहीं, अगर वो राजा राज्य में थे तो कितना कुछ करते, कुछ नहीं कर पाए। वो कहीं पे पत्थर पे ही बिठा दिया, नदी के जल से ही पैर धो दिए, कुछ अर्पण करने के लिए था नहीं, अपने आप को अर्पण कर दिया और बोला कि हे भगवान, हम कितने भाग्यशाली हैं कि सिर्फ ये मुनि ऋषि लोग नहीं, आप भी पधार गए हैं, आप भी आ गए हैं।
और मुझे मालूम है कि आप हमेशा किसी भी एक जगह सिर्फ उतना ही क्षण के लिए रहते हैं जितने क्षण में एक गाय को दुहाया जाता है। एक गाय का दूध निकाल के लिए जितना समय लगता है उतना ही क्षण तक आप किसी एक जगह में रहते हैं, उसके बाद आप आगे चल देते हैं। तो मुझे मालूम है मेरे पास इतना ही समय है, और एक हम सोचते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं। कहा जाता है, ये सुनिए ध्यान से, कहा जाता है कि अपने घर में रह करके यदि हम कोई भी सन्यासी हो, महात्मा हो, कोई भी ज्ञानी के बारे में सोचते हैं, सिर्फ सोचने से ही वो गृह शुद्ध हो जाता है। सिर्फ सोचने से। अगर हम घर में बैठ के सद्गुरु के बारे में, महात्माओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके साथ मेरा क्या एक संग हुआ था, क्या क्या उन्होंने बताया था, ये सोचते हैं, आलतू फालतू ना सोच करके सिर्फ उनके बारे में सोचने से ही गृहस्थ शुद्ध हो जाता है। वो तो है ही। ऊपर से आज मुझे आपका स्पर्श मिला है, आपके चरण हमने अपने हाथों से धोया है, चरण को सुखाया है, चरणों में चरण को स्पर्श करके मैंने प्रणाम किया है, तो मेरा कितना भाग्य है। ये बोल के बोलते हैं कि आप जो हैं वो सबके गुरु हैं। मेरा कोई प्रश्न है, मुझे आप इसका उत्तर दीजिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बोलते हैं कि आपको हम एक प्रश्न करते हैं, आप सबके गुरु हैं, आपको हम ये पूछ रहे हैं जो मरणापन्न है, जो जिसका मरण होने वाला है, म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मरण जिसका मरण होने ही वाला है, उस आदमी के लिए क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरे को अभी 7 दिन समय है, मेरे को बताया गया कि 7वें दिन मेरा मरण होगा। अब मेरे को क्या करना चाहिए, ये पूछा उसने। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। आप मुझे बताइए, मुझे क्या सुनना चाहिए इस समय में, क्या सुनना चाहिए, क्या जाप करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरे को क्या स्मरण करना चाहिए, और मेरे को क्या भजन आराधना करना चाहिए, ये सारा कुछ मुझे बताइए। मुझे मालूम नहीं है, मैं पूरा मन भगवान को देना चाहता हूँ। इस समय इस 7 दिन जब मुझे पता चल गया कि अभी मेरा मरण होने ही वाला है, हम आपसे यही विनती कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आप मुझे इसके बारे में बताइए कि मुझे क्या स्मरण सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरे को क्या स्मरण करना चाहिए, मेरे को क्या भजना करना चाहिए, और ये भी बताइए ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, ये भी बताइए मुझे क्या नहीं करना चाहिए। समझ में आया? क्या करना चाहिए, जैसे सबको मालूम है थोड़ा पूजा वूजा करना चाहिए, वो तो कर लेते हैं, बाकी समय क्या करते हैं, हाँ, संसार निष्ठा संसार के प्रति रहता है। क्या नहीं करना चाहिए, जो भगवान के स्मरण में जो कुछ भी हमें मिला वो पूरा नष्ट हो जाता है, बाकी समय हम जो चिंताएं करते हैं उसके कारण भगवान को याद ही नहीं रखते हैं। हम संसार का कार्य करें पर भगवान है, सब समय भगवान सब कुछ में है, इस भाव को रख के हम करें तो ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, जो मुझे नहीं करना चाहिए वो भी मुझे बता दीजिए। और फिर सुखदेव जी बोलते हैं, वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। वो बोले कि आपका प्रश्न जो है सुखदेव सुन लिए और आप सीन को याद करिए। सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं, अब देवता लोग भी आ गए हैं ऊपर, वो दुंदुभी बजा रहे हैं। ऐसा एक प्रश्न सुन के वो लोग दुंदुभी बजा रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, और वो लोग सब ऊपर बैठे हैं सुनने के लिए कि अब प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और वहाँ तो सब लोग बैठे हुए हैं, ब्राह्मण लोग, पंडित और ऋषि लोग, सबके सब आ गए हैं। और वहाँ पे
सुखदेव जी बैठे हुए हैं, उसके सामने नतजानू होकर के हाथ ऐसा करके आँखों से आंसू बहाते हुए परीक्षित राजा पूछ रहे हैं। फिर सुखदेव जी उत्तर देते हैं, बोले कि वरीयानेशते प्रश्न, आपका जो प्रश्न है ना बहुत ही अच्छा है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, और इससे सबका हित होगा। जो लोग पंडित व्यक्ति हैं वो सब इसका सम्मति देंगे, सब इसको अप्रूव करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं ये अपने भगवान के बारे में प्रश्न है, ये अपने आत्मा के बारे में प्रश्न है। और इससे सिर्फ आप ही नहीं, इस समय में जो सुन रहे हैं वही नहीं, युग युग में जो कोई भी इसको सुनेगा पढ़ेगा उसका हित हो जाएगा। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। सुनने के लिए मनुष्यों के लिए बहुत कुछ होता है, सहस्रशः हजार हजार चीज़ें होती हैं जो सुनने को मिलता है, पर वो अपना जो आत्म तत्व है उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आत्म तत्व के प्रति ध्यान देने के लिए, सुनने के लिए कोई भी इच्छुक नहीं है। पूरा दिन बीत जाता है बेकार के कर्म करने में, जो ज़रूरत नहीं है वो कर्म करने में, और रात तो नींद में पूरी हो जाती है। जो कुछ भी हम अपना समझते हैं, अपना देह से लेके अपने धन संपत्ति, परिवार, सभी कुछ नश्वर है। उसको हम देखते हुए भी नहीं देखते हैं कि जो नश्वर है उसी के पीछे हम सिर्फ पूरा चिंतन हम उसी में दे रहे हैं। भगवान या आत्मा के प्रति चिंतन कुछ करते ही नहीं है, ये हम देखते हुए भी नहीं देखते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः इच्छता अभयम। उसीलिए हे राजा, ये सर्वात्मा भगवान जो हैं, सर्वात्मा कौन है? जो सबके भीतर आत्मा स्वरूप हैं, उस भगवान को जिसका नाम हरि है, उनके बारे में श्रोतव्यः सुनना चाहिए, कीर्तितव्यश्च उनके बारे में गान करना चाहिए, आपस में डिस्कस करना चाहिए, स्मर्तव्यः उनको स्मरण करते रहना चाहिए। स्मरण क्या? हरि 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 ये नहीं, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, हे भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मेरा कुछ नहीं है, आपने जो दिया है उसी को हम भोग करते हैं। मैं कुछ नहीं हम कुछ नहीं नियंत्रण कर सकते, आपकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। इस ज्ञान में रहते हुए उनको स्मरण करना। अगर आप इच्छता अभयम, अगर आप भय से मुक्ति चाहते हैं तब ये करना है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः इच्छता अभयम। तो था ना, शोक मोह और भय से मुक्ति, यही है, यही है। पता नहीं, हमें तो बहुत, हम आज स्वामी जी को बोल रहे थे, स्वामी जी हम तो इस भागवत पढ़ा रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा हम सोचते हैं। पर हम ये भी चाहेंगे कि आप लोग पढ़िए, घर में पढ़िए, 2-4 जन इकट्ठे होके पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। ये गीता प्रेस का हिंदी वाला है, बहुत अच्छा है। और जो बंगाली पढ़ना चाहते हैं वो बंगाली पढ़ें, जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो हम कहेंगे रामकृष्ण मिशन का 4 वॉल्यूम्स हैं, उसमें को पढ़ें। ठीक है, आपको अच्छा लगा? संपूर्णं जगदेव नंदनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः गांगं वारि समस्तवारि निवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः वाचः प्राकृतसंस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्मणि सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टि परब्रह्मणि। जय गुरु, जय गुरु।